पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज फिर से हमें अपनी हजूरी में आने का फजल अता किया। और अजीज़ों, ये बहुत बड़ी हमारे लिए बरकत की बात है कि हम खुदा की हजूरी में आते हैं। जैसे यीशु ने कहा कि ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ। इसका मतलब है खुदा की हजूरी में आने से हमें ज़िंदगी की रोटी मिलती है, हमें ज़िंदगी का पानी मिलता है। और ज़िंदा रहने के लिए रोटी और पानी, ये दो चीज़ें काफ़ी हैं बदनी तौर पर, और रूहानी तौर पर भी ज़िंदा रहने के लिए रूहानी रोटी और रूहानी पानी की हर शख्स को ज़रूरत है। आइए आज हम अपने लिए रोज़ की रोटी हासिल करेंगे बाइबल मुकद्दस में से। मेरे साथ निकालिएगा पुराने अहदनामा में से यशुआ की किताब और उसका पहला बाब, द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 6 and 7। यशुआ की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 6वीं और 7वीं आयते मुबारका की हम तलावत को सुनेंगे। मेरी बहन है मिसेस खुरम, बैठकर ही अपनी जगह पर तलावत करेंगी ऊंची आवाज़ में। और मेरी दुकान से छोटे बच्चे भी, क्वायर भी और जितने मुकद्दसीन यहाँ पर मौजूद हैं, सब कुछ देर के लिए हम कलाम की तरफ तवज्जो करेंगे। जी सिस्टर जी। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहाँ कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। खुदा का शुक्र हो कि खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है सो मजबूत हो जा। आज के कलाम का मजमून है सो मजबूत हो जा, सो बी स्ट्रॉन्ग। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे कि यीशु को खुदा कह रहा है कि सो मजबूत हो जा, तो ये किस मजबूती की बात की जा रही है। आज हम कई दफा बच्चों को बोलते हैं कि मेरे बच्चे वीक हो रहे हैं, तो हम उनकी सबसे पहले डाइट पर गौर करते हैं कि कमज़ोर हमारा बच्चा हो रहा है, सूख रहा है हमारा बच्चा, सेहतमंद नहीं है, तो हम अपने बच्चों की डाइट पर गौर करते हैं कि हमारे बच्चे सेहतमंद हो जाएं। सेहतमंद बच्चे के अंदर सेहतमंद दिमाग पाया जाता है और सेहतमंद ज़हन के साथ फिर अच्छी बच्चे स्टडी करते हैं और स्टडी में कामयाब होते हैं, बल्कि अपनी लाइफ के हर एरिया के अंदर सेहतमंद ज़हन का मालिक जो शख्स है वो ब्लेस होता है। लेकिन इस जगह पर जो अभी हमने तलावत को सुना बाइबल मुकद्दस में से यशुआ की किताब उसका पहला बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत मुकद्दसा को भी हमने सुना। लिखा है 6वीं आयत में, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। और आगे लिखा है, तू फक्त मजबूत हो जा। पहली आयत मुकद्दसा में भी खुदा यीशु से यूं कहते हैं कि मजबूत हो जा, और दूसरी आयत मुबारका के अंदर भी हमें मिलता है कि खुदा वंस अगेन यीशु से कहते हैं कि मजबूत हो जा।
اور ان الفاظوں کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ یشوع کو خدا یہ کہہ رہا تھا کہ اپنی ڈائٹ پر غور کر، تو کمزور ہے، تو مضبوط ہو جا، تو ویک ہے اس لیے تو اپنی ڈائٹ اچھی کر۔ یشوع کو خدا یہ کہہ رہا تھا کہ موسیٰ میرا بندہ مجھ میں سو گیا میرے مقررہ وقت کے مطابق، اب یشوع میں نے تجھے اس بڑی قوم کو وعدہ کی سرزمین تک لے جانے کے لیے تجھے میں نے سربراہ، ایک لیڈر تجھے میں نے چنا ہے، اس لیے تو مضبوط ہو روحانی طور پر، روح میں تو مضبوط ہو، کیونکہ جو بڑی بڑی جنگیں ہیں وہ تو اپنے زور کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے بازوؤں کے ساتھ وہ جنگیں نہیں تو جیت سکتا۔ اس لیے خدا یشوع سے کہہ رہا تھا کہ مجھ میں مضبوط ہو جا۔ آج عزیزو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم خدا میں مضبوط ہو جائیں۔ جو شخص خدا میں مضبوط ہو جاتا ہے وہ شخص عام نہیں رہتا۔ اس بات کو اپنے دل میں نوٹ کر لیں کہ جو شخص خدا میں مضبوط ہو جاتا ہے وہ شخص پھر عام نہیں رہتا، وہ شخص خدا کی نگاہ میں بھی اور دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ شخص خاص الخاص بن جاتا ہے۔ جو مضبوط ہو جاتا ہے، مسیح میں مضبوط ہونا یہ ایک برکت کی بات ہے۔ مبارک ہے وہ شخص جو مسیح میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج دنیا اپنی صحت کے پیچھے بھاگتی ہے، لیکن یہ ہماری باڈی کا نظام کچھ ایسا ہے کہ اس میں اتاؤ چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ کبھی تندرست انسان ہوتا ہے، کبھی موسم کی وجہ سے ہلکا پھلکا فلو بھی ہو جاتا ہے، فیور ہو جاتا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہماری باڈی میں آتی رہتی ہے، لیکن جو شخص روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے وہ ان ڈیزیزز کا بھی، موسموں کا بھی، حالات کا بھی بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ خدا جانتا تھا کہ اگر یشوع مضبوط نہ ہوگا مجھ میں تو یہ بڑا کام نہیں کر سکتا۔ میں نے بائبل مقدس میں سے سیکھا کہ خدا کے ساتھ کمزور شخص نہیں چل سکتا۔ اگر آپ بڑے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے تو وہ بھی پیدل چل رہا ہے، آپ بھی پیدل چل رہے ہیں، تو پیچھے سے گاڑی آ رہی ہے تو آپ کوشش کریں گے کہ وہ بچے کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹیں گے کہ میرے ساتھ جلدی جلدی کر، دوڑ تو بھی دوڑ لگا۔ لیکن چونکہ بچے کی ٹانگیں چھوٹی ہیں، اس کے پاؤں بھی چھوٹے ہیں، اس لیے وہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ٹرین ہے، پیچھے گاڑی ہے، تو جلدی جلدی یہ بچہ کرے تو یہ بچہ میرے ساتھ چلے، تو وہ لمحہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ تو یا تو اس بچے کو آپ کو مجبوراً اٹھانا پڑے گا، اٹھا کر ایک ہیلدی ماں کو بھی بھاگنا مشکل ہے، یا تو اس بچے کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، تو یا پھر آپ اس بچے کو پش کرتے رہیں گے کہ جلدی 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 جلدی۔ لیکن اگر دو شخص برابر ہے چلنے میں تو بڑی اچھے طریقے سے وہ اپنے سفر کو طے کر لیں گے۔ سیم عزیزو اسی طرح خدا زوراور ہے، خدا مضبوط ہے، خدا کے ساتھ کمزور شخص سفر نہیں کر سکتا۔ خدا چاہتا ہے میری بیٹیاں، میرے بیٹے مجھ سے زور لے کر، زوراور ہو کر میرے ساتھ سفر کریں۔ ہم کبھی خدا کی مانند نہ بن سکتے تھے، نہ بن سکتے ہیں، نہ کبھی یہ ہماری سوچ ہے۔ مضبوط ہونے کی بات صرف کر رہا ہوں کہ خدا چاہتا ہے میرے لوگ مضبوط ہو جائیں، ان کے اندر روحانی مضبوطی آئے تاکہ وہ ڈیول کا مقابلہ بڑی دلیری کے ساتھ کریں۔ جی سسٹر پلیز، میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں گے تاکہ جو پیچھے خدا کے لوگ آ رہے ہیں ہم انہیں بھی جگہ دیں گے۔ آج بھی عزیزو خدا کا بنی نوع انسان سے یہ خدا توقع کرتا ہے کہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے مجھ میں مضبوط ہو جائیں تاکہ جو روحانی سفر ہے وہ آسانی کے ساتھ طے ہو جائے۔
पाखरू आपको कई दफा हाथों से पकड़कर आपको कहता है कि तेजी स्पीड से चल, डेविल बड़ी तेजी के साथ तेरे पीछे आ रहा है, लेकिन हमारी एक्सरसाइज मसीह के अंदर बहुत कम होती है, जिसकी वजह से हमारी जो बाजू है या हमारे जो पाँव है, हमारी टांगे रूहानी तौर पर वो बहुत वीक है, जिसकी वजह से हम डेविल का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं। मसीह ऐसी बेटियों ऐसे बेटों को पसंद करता है जो रूहानी तौर पर मजबूत हो चुके हैं। और एक दिन मैं सोच रहा था कि हमारी और खुदा की सोच में यकीनन एक बड़ा डिफरेंस है। हम अच्छी चीजों को लेते हैं, अपने लिए इंतखाब करते हैं। जैसे मैंने आगे एग्जाम्पल दी, तो अगर एक दौड़ होगी कि दो बेटियों ने या बेटों ने दौड़ लगानी, तो हम उस शख्स को चुनेंगे जो हमारे साथ मिलकर भाग सके। लेकिन खुदा गिरे हुए को उठा खड़ा करता है, खुदा रद्द किए हुए को पकड़ता है। खुदा जानता है कि इसके अंदर ये सकत नहीं है, इसके अंदर ये कुवत नहीं है, ये इतना रूहानी नहीं है, लेकिन खुदा कहते हैं मैं इसे बनाऊंगा, मेरे अंदर कुवत है, मेरे अंदर तो जोर है ना। इस बेटी के अंदर इतना जोर नहीं, ये रूहानी सफर तय नहीं कर सकती, वीक है, गिर जाती है, कमजोर पड़ जाती है, लेकिन मेरे अंदर कुवत है। मैं अपने मस्सा की कुवत से इस बेटी को, इस बेटे को मैं दाऊद बादशाह की तरह बड़ा बनाऊंगा। यीशु की जोरदार ताली जाएगी। यकीनन हमारा मसीहा हमारे साथ ऐसा करते हैं। हम गिरे हुए थे, हम रद्द किए हुए थे, हमारी कोई वैल्यू ना थी, लेकिन जब मसीह ने हमें चुन लिया और हम जीसस की क्रॉस के नीचे आ गए, तो यीशु की क्रॉस से बहता लहू, उससे हम पाक साफ हो गए, तो उस लहू से हमारे अंदर जोर आया। आज आप और मैं अगर मसीह के अंदर हैं, तो ये मसीह के लहू के सबब से, वरना आप भी उन लोगों की तरह इस वक्त अपनी बेड, अपनी चारपाई पर सोए होते जो आज चर्च नहीं आए। लेकिन आप अगर खुदा की हजूरी में हैं, तो ये खुदा ने आपको जोर दिया। हर रूहानी काम करने के लिए हमारे अंदर मस्सा का जोर होना चाहिए। प्रेयर करने के लिए, दुआ करने के लिए, रोजा रखने के लिए, वर्शिप करने के लिए, बाइबल को पकड़ने के लिए। कई दफा कई के दिन ऐसे लोग आते हैं, मुझे बताते हैं कि पादरी साहब कई के दिन, कई हफ्ते, कई महीने मैं अपनी बाइबल मुकद्दस को नहीं खोलती। इसका मतलब है कि आपकी बाइबल पड़ी हुई है। इस बाइबल मुकद्दस को जो ही आप लेते हैं, इसे पकड़ते हैं, इसे अपने हाथों में लेते हैं, वो भी आपको रूहानी जोर की जरूरत है। कुछ ऐसी अबलीसी कुव्वतें हैं जो कलामे मुकद्दस को हमें छूने नहीं देती, बाइबल मुकद्दस तक हमें पहुंचने नहीं देती। इसलिए अपनी निजात चर्च मस्सा की तालीम देता है कि हर शख्स मस्सा से भर जाए। मस्सा के बगैर हम खुदा के साथ, पाखरू के साथ नहीं चल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप पाखरू के साथ वॉक करें, तो फिर आपको चाहिए कि आप खुदा से जोर मांगे कि पाखरू तो जोरावर है, लेकिन आप कमजोर हैं। तो हमने पाखरू के साथ चलना है, इसलिए खुदा से आप जोर मांगे और बाइबल मुकद्दस को पढ़े। ये वो जिंदगी की किताब है जिससे हमें रूहानी जोर मिलता है। खुदा ने यीशु से कहा कि तू शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। खुदा जानता था कि मेरे बेटे को रूहानी जोर की जरूरत है। बार बार खुदा यीशु से कहता है मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, फक्त मजबूत हो जा। ये जो फक्त का लफ्ज है, इसका मतलब है खुदा चाह रहा है कि तेरा कद छोटा है या बड़ा है, तू कमजोर है बदनी तौर पर या जोरावर है, तूने इतनी तालीम दूसरी कौमों की जुबानें सीखी है या नहीं सीखी, ये चीजें मानी नहीं रखती। फक्त तू मुझ में कमजोर हो जा, फतह तो मैंने तुझे देनी है। जब आप और मैं हम मसीह में जोरावर हो जाते हैं, तो अजीजों दुनिया की प्रॉब्लम्स हमारे लिए कुछ नहीं होती। ईमानदारों के लिए दुनिया की प्रॉब्लम्स जो है, दुनिया के मसले मसाइल कभी उनके आगे पहाड़ नहीं बनते, क्योंकि वो मसीह में इतने मजबूत हो जाते हैं। वो कहते मसला ही कोई नहीं। पहली दफा जब दोबारा लास्ट टाइम मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम आई थी, वो इससे बड़ी थी, ये तो कुछ भी नहीं है।
इसी तरह वो मसीह में बढ़ते जाते हैं और दुनिया और हालात का मुकाबला करते हैं। अजीजों, मुबारक वो शख्स है जो हालात का, दुनियावी चीज़ों का, दुनिया का, मौसमों का मुकाबला करता है। और अंबिया भी इस प्रोसेस के अंदर से गुजरे। कई दफ़ा हम कहते हैं कि वो वक्त बड़ा अच्छा था, ये वक्त भी बहुत अच्छा है क्योंकि आप और मैं, हम यीशु के कदमों में आए हुए हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं वो पुराना दौर बड़ा अच्छा था, लेकिन दौर तो ये अच्छा है जिसमें पाखरू आपको मिला हुआ है। दौर तो ये अच्छा है ना जिसमें होली स्पिरिट का नज़ूल हो चुका है। अंबिया जो थे वो भी पाखरू को तरसते थे, लेकिन होली स्पिरिट उन पर आता था, काम करके वापस चले जाता था। समसून के ताल्लुक से लिखा हुआ है कि समसून के ऊपर पाखरू नाजिल होता और समसून पाखरू के वसीले बड़े बड़े मार के मारता, बड़े काम करता। लेकिन जो ही पाखरू फिर काम करके चले जाता तो समसून एक आम शख्स की तरह था। इसलिए तो दलैला के चक्रों में फंस गया। अगर हर वक्त समसून की रगों के अंदर पाखरू समाया होता तो ये कैसे हो सकता था? वो बदनी इंसान था प्रॉपरली, और पाखरू उसके अंदर काम करता था। अजीजों, आज वो शख्स मुबारक है जो हर रोज दुआ में कहता है कि खुदावन मुझे अपने अंदर मजबूत कर, मैंने तेरे अंदर मजबूत होना है, मैंने तुझ में मजबूत होना है। मैं कमजोर हूँ, सफर बहुत बड़ा है। कई दफा हम कहते हैं जिंदगी बहुत छोटी है। मैंने ये सीखा है 70-80 साल जो खुदा ने ये हमें लाइफ दी है, मसीही रास्ता बहुत तंग है, सुगड़ा है। उसमें जब गुजर रही होती हैं तो आपको लगता है कि ये जिंदगी तो बहुत लंबी है, लेकिन जब पाखरू आपके साथ आ जाएगा, होली स्पिरिट के आप साथ हो जाएंगे, होली स्पिरिट को आप अपना हाथ दे देंगे, तो पाखरू आपको मजबूत भी करेगा, दलेर भी करेगा। पाखरू इस रूहानी सफर में कदम कदम पर आपका साथ देगा। आज दुनिया इतनी परेशान है, पैसे की वजह से, अपने घर की वजह से, अपने रिश्तों की वजह से, अपने बच्चों की वजह से, अपनी बेटियों की वजह से, उनकी शादियों की वजह से इतने लोग परेशान हैं कि अजीजों, आप कभी उनकी दास्तान सुने तो आपको अपने दुख, अपने दर्द भूल जाएंगे। इतना दुनिया में गम है। लेकिन आप और मैं, हम सब इसलिए खुश होते हैं और डेली स्माइल करके दूसरों को भी हंसाते हैं। इसके रीजन ये है कि हम मसीह में मजबूत हो चुके हैं। हमें पता है कि हमारा ये अबदी देश नहीं है। इस बदन के अंदर हमारी रूह, हमारे अंदर जो खुदा ने दम रखा है, उसका एक टाइम पीरियड मुकर्रर है। हमने उस टाइम पीरियड के अंदर मसीह के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी है, गुनाह से मुबर्रा रहना है और पाकीज़गी के साथ, पाखरू के साथ साथ हमने चलना है। और जब आप पाकीज़गी के साथ, खुदा के साथ वॉक करेंगे तो अजीजों, खुदा आपको मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। और हमारी अबदी मंजिल ये क्रॉस है। पौल कहते हैं, मैं उस निशान की तरफ दौड़ रहा हूं। ये सलीब वो निशान है जो मसीहा ने हमें दिया। मसीहा ने सलीब के ऊपर जब जान दे दी, अपना पाक खून बहा दिया सलीब के ऊपर, अब ये हमारे लिए निशान है कि हमने इसकी तरफ जाना है। पाकीज़गी अजीजों सिर्फ सलीब से हमें मिलती है, क्योंकि यीशु का पाक खून सलीब के ऊपर बहा। अगर आपको अबदी जिंदगी चाहिए, निजात चाहिए, पाकीज़गी चाहिए, मस्सा चाहिए, तो वो आपको सलीब के पैगाम से मिलेगा। आज वो लोग मुबारक हैं जो खूब बाइबल पढ़ते हैं, खूब दुआ करते हैं, खूब वर्शिप करते हैं, क्योंकि ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हम मजबूत होते हैं। कई दफा रात को बाइबल मुकद्दस आपके रूम में पड़ी है, लेकिन मोबाइल नहीं जान छोड़ रहा, जिसकी वजह से हम बाइबल को नहीं लेते, नहीं पढ़ते। वो वहां पर बंद बेचारी रहती है, उसके अंदर जो बरकतें हैं वो बाइबल मुकद्दस के अंदर उछलती रहती हैं। हम उन्हें हासिल नहीं करते, नहीं पढ़ते, नहीं खोलते। जी, ठंड बहुत है, सुबह सुबह नींद की इतना ज्यादा जोर होता है कि हम कहते कोई बात नहीं, दोपहर को दुआ कर देंगे। मॉर्निंग प्रेयर हम अपनी नींद की वजह से छोड़ देते हैं, वर्शिप नहीं करते।
जी मैं काम से लेट हो रहा हूँ, लेट हो रही हूँ। अजीजों, ये रूहानी नुस्खे मैं आपको बता रहा हूँ। बाइबल मुकद्दस को पढ़ना, दुआ करना, प्रस्तुति करना, रोजे रखना, ये सारे वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप यीशु की तरह मजबूत हो सकते हैं। और जब तक आप मजबूत नहीं, आप रास्ते के अंदर ही रहेंगे, आपका सफर तय नहीं होगा। अगर यीशु मजबूत ना होता, खुदा को काम करने के लिए मजबूत लोगों की जरूरत है। चूंकि खुदा ने एक तरतीब बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें दे दी है कि खुदा हमारे सामने खुद नहीं आता। खुदा अपने लोगों को पकड़ता है जब वो गिरे होते हैं, फिर उन्हें कुव्वत देता है खुदा, फिर खुदा उन्हें बनाता है, तामीर करता है। एक वक्त आता है अपने काम के लिए खुदा उसे शख्स को चुन लेता है। जब खुदा अपने काम के लिए किसी शख्स को चुन लेता है तो जो खुदा ने टाइम पीरियड दिया होता है उसे जिस शख्स ने जाया किया होता है वो शख्स तो कमजोर होता है और खुदा का टाइम आ चुका है कि अब मैंने इस बेटे को इस्तेमाल करना है, लेकिन आपने वो टाइम पहले ही जाया कर दिया था, इसलिए आप कमजोर नहीं है। फिर आपकी जगह पर खुदा किसी और को लेगा और खुदा उसे यूज करेगा, क्योंकि खुदा के काम कभी नहीं रुकते। अगर पास्टर आफ्ताब यहाँ पर नहीं होगा तो खुदा किसी और को यहाँ पर उठा खड़ा करेगा। खुदा का काम कभी नहीं रुकता। इसलिए जरूरी है कि आप टाइम जाया किए बगैर खुदा के साथ चले। आपको खुदा ने चुन लिया, यही आपके लिए काफी है, क्योंकि आपने नहीं बल्कि खुदा कहते हैं मैंने तुझे चुना है, मैंने तेरा इंतखाब किया। तू इस लायक नहीं था, तेरी आंखें भी गुनाह में बनी थी, तेरे कान भी गुनाह में बने थे, तेरा बदन गुनाह में बना था, तो भी मैंने तुझे चुना है। एक पाक खुदा आपका मेरा इंतखाब करता है बड़े काम के लिए। वो काम बादशाह का छोटा नहीं है। दुनिया की बादशाहत के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, पैसे को लगाते हैं, अपना टाइम देते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं कि मुझे ये सीट मिलेगी। लेकिन आप और मैं, हम जिस बादशाहत के लिए काम कर रहे हैं वो छोटी बादशाहत नहीं है, वो बड़ी बादशाहत है, वो अबदी बादशाहत है। उस बादशाहत पे यीशु मसीह नासरी बादशाह होगा और हम सब उस बादशाहत में यीशु के साथ होंगे। इसलिए उस बादशाहत में काम करने के लिए खुदा को मजबूत लोगों की जरूरत है। खुदा लेता जरूर है कमजोर लोगों को खुदा ले लेता है, कमजोर लोगों को खुदा चुन लेता है, लेकिन फिर खुदा चाहता है कि वो कमजोर ना रहे, क्योंकि खुदा के अंदर बड़ा जोर है। इसलिए खुदा चाहता है कि इस बेटी को मैंने चुना है, मेरे अंदर इतना जोर है, क्यों ये बेटी मुझसे जोर नहीं मांगती, क्यों ये बेटा मुझसे जोर नहीं मांगता, क्यों 10 सालों से अभी तक ये वीक है, अभी तक इसके अंदर रूहानी बदलाव नहीं आया। खुदा जब हमें चुनता है बादशाहत के लिए, खुदा एक टाइम सेट कर देता है कि इस टाइम मैंने इस शख्स को रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल करना है। किसी भी जगह पर, जरूरी नहीं खुदा आपको मस्बा पर यूज करे, आपको खुदा आपकी जॉब पर भी यूज कर सकता है, आपको खुदा किसी अपने घर में, आपके मोहल्ले में, किसी जगह भी खुदा आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो टाइम खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया होता है, जब हम उस टाइम में पूरे नहीं उतरते, सुस्ती करते रहते हैं, काहली करते हैं, खुदा के साथ नहीं चलते, गफलत करते हैं, कलाम को नहीं पढ़ते, शरीयत की किताब को नहीं पढ़ते, तो एक वक्त आता है कि हमारे चांस खत्म हो जाते हैं। जो खुदा ने हमें चांस दिए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वक्त खत्म हो चुका है, दुल्हा आ चुका है, सुस्त कुमारियां जो है वो सोई हुई हैं, ठंड बहुत है। लेकिन जो एक्टिव है कुमारियां, एक्टिव जो लोग हैं, वो अपनी मशलों के अंदर तेल भी रखते हैं, मस्सा का तेल भी उनके अंदर होता है, यीशु के लहू से वो मशलें जल रही होती हैं, कलाम को पढ़ पढ़कर वो लबरेज हुए लोग होते हैं, फिर खुदा उन्हें यूज करता है। और मुबारक वो शख्स है जो इस बात को अपने दिल में रखता है कि कभी ऐसा ना हो कि मेरी जगह पर खुदा किसी और को यूज करे, किसी और को खुदा उसकी जगह पर यूज करे, मेरी जगह पर खुदा मुझे यूज करे। खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे खेत दिया है,
इसमें खुदा मुझे इस्तेमाल करे, उसके लिए आप तैयार रहें, एक्टिव रहें। यीशु की तरह आपको टाइम से रोटी मिले या ना मिले, आप टाइम से दुआ जरूर किया करें ताकि आप मजबूत रहें। ये प्रेयर हमारे रूहानी दौले बनाती है। ट्राइसेप, बाइसेप, ये इस प्रेयर से तैयार हो जाते हैं। इंसान रूहानी तौर पर फिट फाट हो जाता है। डेविल के साथ कभी कोई शख्स जिस्म में मुकाबला नहीं कर सकता। याद रखिएगा, इब्लीस के साथ आप अपने बदन में रहते हुए बदन की सोचों, बदन की ख्वाहिशों में, बदन की सोच से, बदन के एक कंसेप्ट से आप डेविल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। इब्लीस ने तो यीशु को नहीं छोड़ा, वो जीसस के पास दलेरी के साथ आता है तो यीशु को क्या कहते हैं, तू इस पत्थर को कह के रोटी बन जा। बनाने वाले खालिक को मखलूक कितने एक्टिव तरीके के साथ यहाँ पर आजमाइश कर रहा है इब्लीस यीशु की। तो वो आप और मुझे, हमें कुछ नहीं समझता। हमसे वो सिर्फ तब डरता है जब हमारे अंदर पाक रूह होता है, जब हम यीशु के सलीब के नीचे होते हैं, तब इब्लीस को हमसे डर लगता है कि अभी मैं इसका शिकार नहीं कर सकता। अजीजों, हर वक्त इब्लीस आपका, आपके बच्चों का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों की खुशियां हमेशा बहाल रहें तो जरूरी है कि आप खूब दुआ किया करें। घर में कोई ना कोई तो मजबूत होना। अगर आप मजबूत हैं तो आपके बच्चों की खुशियां आपकी दुआओं के वसीले खुदा ने बहाल रखेगा। आज कोई माँ या कोई बाप नहीं चाहता कि उसके बच्चों को कोई चोट लगे, उनके बच्चों का ब्लड निकले या उनके बच्चों की जिंदगी में कोई दर्द आए। लेकिन रूहानी तौर पर इब्लीस जब हम पर अटैक करता है तो वो हमारी खुशियों को भी छीनता है, हमें दर्द भी देता है, हमें दुख भी देता है, हमारा रूहानी ब्लड भी निकालता है, रूहानी तौर पर हमें पसंद करता है। लेकिन मुबारक वो शख्स है जो इन चीजों को अपने दिल में रखता है और तैयार रहता है कि आवे इब्लीस, मैं देखा करूं, मैं यीशु में मजबूत हूं, मैं यीशु की तरह मजबूत हूं। ये तब होगा जब आप खूब दुआ करेंगे। फिर से मैं हवाला आपके लिए पढ़ता हूं, लिखा है, सो मजबूत हो जा, बी स्ट्रॉन्ग, खुदा यीशु से कह रहा है, और हौसला रख क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो। कलाम के बगैर हमें कोई चीज दलेर नहीं कर सकती रूहानी तौर पर। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख के कर उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे ना दाहिने मुड़ना, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी होगी। अजीजों, जो लोग कलाम में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं उनका तलवा जहां भी टिकता है खुदा उन्हें कामयाबी बख्शता है। वही लोग जो खुदा के साथ चलते हैं वो बाहर जाते अंदर आते हर जगह पर वो लोग मुबारक ठहरते हैं। आज से हम सब खुदा से ये कहेंगे, चर्च से जाने से पहले आज हम खुदा से कहेंगे, खुदावंद तू मुझे रूहानी तौर पर मजबूत बना। जिस्मानी तौर पर मेरे अंदर बड़ी ताकत है लेकिन इब्लीस को देखकर मैं डर जाता हूं, मुझे बुरे ख्वाब सताते हैं, मुझे खौफ आता है, मुझे नींद नहीं आती। लेकिन जब आप कहेंगे खुदावंद तू मुझे दलेर कर, मजबूत कर, तो अपने कलाम से खुदा आपको मजबूत करेगा। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और सर को झुकाएंगे और सब कहेंगे, खुदावंद तू मुझे मजबूत कर। यीशु की तरह मैं भी चाहता हूं, मैं भी चाहती हूं कि मैं मजबूत बन जाऊं। मेरे अंदर मजबूत दिल पैदा कर, मेरे अंदर मजबूत रूह पैदा कर। मुझे खुदावंद इब्लीस के साथ मुकाबला करने के लिए आसमानों से जोर अता कर। वही जोर जो समसून के ऊपर आता था, आज खुदावंद तू मेरे अंदर वो जोर भर दे। वही जोर जो दाऊद बादशाह के अंदर तूने भरा और जाति जुलियत को दाऊद बादशाह ने मारा। क्या अपनी कुवत से दाऊद जाति जुलियत को मार सकता था? दाऊद के अंदर खुदा ने मस्सा का जोर पैदा किया और ये जोर वर्शिप करने से और कलाम को पढ़ने से हमें मिलता है। दाऊद बादशाह खूब प्रस्तुत करता था,
आज हमारी जिंदगी में ये कमी है, हम प्रस्तुति नहीं करते, हम दुआ नहीं करते, बाइबल मुकद्दस को नहीं पढ़ते। आज से हम कहेंगे खुदावन मैं बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करूंगा, मुझे तू जोर बख्श। अगर मुझे बाइबल नहीं पढ़नी आती तो मैं डेली कलाम को खोला करूंगा। सब आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।